ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ पश्चिम है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कुछ कड़े मिजाज वाले देश। लेकिन इस बार बाजी कुछ अलग है। जब रूस और चीन और बाकी देश अपने इस महायुद्ध को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके थे, इसके बाद दुनिया भारत की ओर देखने लगी है कि भारत किस ओर जाएगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अपने दोस्त इसराइल का साथ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन फिर भी भारत का बयान पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसने जोरदार धमाका कर डाला। भारत ने तीसरे ही देश का ऐलान कर खुला सपोर्ट करने का ऐलान कर डाला। भारत ने सीधे तौर पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का हाथ थाम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आधिकारिक ऐलान और उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति के साथ हुई उस लंबी बातचीत ने दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत किसके साथ है, सवाल यह है कि भारत ने इस वक्त ही यह फैसला क्यों लिया। क्या यह सिर्फ दोस्ती का फर्ज है या फिर इसके पीछे छिपा है 2026 का वो महाप्लान जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने वाला है? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसकी तपिश अब सीधे भारत के दरवाजों तक पहुंच रही है। ईरान ने जब हमला किया तो निशाना सिर्फ इसराइल नहीं था, बल्कि यूएई जैसे वो देश भी थे जो दुनिया के व्यापार का केंद्र हैं। भारत के लिए यूएई सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसा गेटवे है जहां से हमारे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा यानी तेल की सप्लाई टिकी है। पीएम मोदी ने आधी रात को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को फोन लगाया। ये फोन कॉल सिर्फ हालचाल जानने के लिए नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि अगर हमारे दोस्त पर आंच आई तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। अब जरा गहराई से समझिए कि ये पूरा खेल आखिर है क्या। भारत ने यूएई पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत जैसा देश जो हमेशा से गुटनिरपेक्ष यानी न्यूट्रल रहने की बात करता है, वो अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? असल में 2026 का ये दौर समझौतों का नहीं बल्कि सीधे एक्शन का है। भारत को पता है कि अगर यूएई की स्थिरता बिगड़ी तो भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और हमारा सपना जो हम ग्लोबल सप्लाई चेन का लीडर बनने का देख रहे हैं वो अधूरा रह सकता है। सोचिए, एक तरफ ईरान जैसा पुराना दोस्त है और दूसरी तरफ यूएई और इजराइल जैसे नए रणनीतिक साझेदार। भारत ने बहुत ही चालाकी से और अपनी ताकत का एहसास कराते हुए ये साफ कर दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर इंटरनेशनल रूल्स और शांति को खतरा हुआ तो भारत सही का साथ देगा। यूएई के साथ खड़ा होना भारत की उस नई विदेश नीति का हिस्सा है जिसे एक्ट फास्ट पॉलिसी कहा जा सकता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि हम यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन क्या इस ऐलान के पीछे कोई गुप्त सैन्य समझौता भी है? क्या भारत ने अपनी नौसेना को अरब सागर में कुछ खास निर्देश दिए हैं? सस्पेंस यहीं से गहराता है। यूएई में भारत के करीब 35 लाख लोग रहते हैं। ये आबादी कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अगर वहां युद्ध के हालात बनते हैं तो इन भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर है भारत की। पीएम मोदी का स्टैंड इसी सुरक्षा की गारंटी देता है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब केवल एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। जब मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइलें उड़ रही थीं, तब भारत का यूएई को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसने चीन को भी सकते में डाल दिया है, क्योंकि चीन लंबे समय से यूएई और अरब देशों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने एक ही झटके में बाजी अपने नाम कर ली। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि ईरान इस बात से खुश होगा? ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, खासकर चाबहार पोर्ट को लेकर। लेकिन जब बात यूएई की आती है तो भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का टेस्ट है। भारत ने ईरान को बिना नाराज किए यूएई का समर्थन कैसे किया? ये वो कला है जो सिर्फ आज का भारत जानता है। भारत ने साफ कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं। और अगर यूएई पर हमला होता है तो ये शांति के खिलाफ है। ये एक ऐसी लकीर है जिसे खींचकर भारत ने खुद को दुनिया का नया चौधरी साबित कर दिया है। 2026 के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और यूएई का व्यापार $100 बिलियन को पार कर चुका है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यूएई भारत में निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई भी देश अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर को संकट में अकेला छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत का ये सपोर्ट जितना राजनीतिक है उससे कहीं ज्यादा आर्थिक भी है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि हमारे आर्थिक हितों पर चोट करने वाले को हम बख्शेंगे नहीं। ये नए भारत की वो बुलंद आवाज है जो अब दुनिया के हर कोने में सुनी जा रही है। जरा कल्पना कीजिए उस सीन की जब मिडिल ईस्ट के आसमान में तनाव चरम पर था और तभी दिल्ली से एक बयान आता है
जो पूरे यूएई में जोश भर देता है। वहां के अखबारों और मीडिया में भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पश्चिमी देश सिर्फ नसीहतें दे रहे थे, तब भारत ने खुलकर साथ देने का वादा किया। भारत का ये स्टैंड इजराइल को भी एक बड़ा सिग्नल है। इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम अकॉर्ड के बाद जो दोस्ती हुई है, भारत उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका का जो I2U2 ग्रुप है, वो अब एक्टिव मोड में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग और भीषण होगी? अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा मुकाबला हुआ तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत मिडिल ईस्ट में अपनी शांति सेना भेजेगा या फिर पर्दे के पीछे से डिप्लोमेसी की ऐसी चाल चलेगा कि जंग रुक जाए? सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि भारत के इस स्टैंड के बाद पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश क्या सोच रहे होंगे। जो देश हमेशा खुद को मुस्लिम जगत का रहनुमा बताते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि भारत एक भरोसेमंद साथी बनकर सामने खड़ा है। भारत की इस कूटनीति ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब दुनिया के फैसले वॉशिंगटन या लंदन में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में भी तय होते हैं। यूएई के राष्ट्रपति को किया गया फोन कॉल ये बताता है कि पीएम मोदी ने पर्सनल केमिस्ट्री को नेशनल इंटरेस्ट के साथ कैसे जोड़ दिया है। दोनों नेताओं के बीच की बॉन्डिंग जग जाहिर है, लेकिन युद्ध के समय में ये बॉन्डिंग एक मजबूत रक्षा कवच में बदल गई है। भारत ने न केवल शब्दों से बल्कि अपनी मौजूदगी से ये एहसास करा दिया है कि अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक भारत का दबदबा कायम है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत को इस विवाद से दूर रहना चाहिए था, लेकिन क्या वाकई हम दूर रह सकते हैं? जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आप अपने पड़ोसी के घर में लगी आग को अनदेखा नहीं कर सकते। भारत ने जो किया वो न केवल साहसिक था बल्कि बेहद जरूरी भी था। अगर आज भारत यूएई के साथ खड़ा नहीं होता, तो भविष्य में भारत को मिलने वाली एनर्जी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट पर खतरा मंडरा सकता था। ये एक तरह का प्री एम्प्टिव डिप्लोमेसी है, यानी मुसीबत आने से पहले ही अपनी पोजीशन मजबूत कर लेना। जैसे जैसे 2026 के दिन बीत रहे हैं, मिडिल ईस्ट का समीकरण बदलता जा रहा है। ईरान के हमलों ने जो हलचल पैदा की, उसने भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने का मौका दिया। भारत ने दिखाया है कि वह केवल अपनी फिक्र नहीं करता, बल्कि अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत का ये रुख वसुधैव कुटुंबकम की उस नीति का हिस्सा है, जहां हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं, लेकिन अगर परिवार के किसी सदस्य पर हमला हो तो हम चुप भी नहीं रहते। लेकिन असली थ्रिल तो अब शुरू होगा। ईरान ने भारत के इस स्टैंड पर अभी तक कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या इसका मतलब ये है कि ईरान भी भारत की मजबूरी और मजबूती दोनों को समझता है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? भारत ने एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने का फैसला किया है। एक तरफ चाबहार है, दूसरी तरफ यूएई के साथ हमारी गहरी दोस्ती। ये कूटनीति का वो हाई स्टेक गेम है जिसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने अपना पत्ता खोल दिया है। अब देखना यह है कि विपक्षी खेमा क्या चाल चलता है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार है वो विश्वास जो भारत और यूएई के बीच पिछले कुछ सालों में बना है। पीएम मोदी ने यूएई की कई यात्राएं की हैं और वहां के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजे गए हैं। ये उसी निवेश का फल है जो आज संकट के समय में काम आ रहा है। जब यूएई ने भारत के सपोर्ट को देखा तो उसे एहसास हुआ कि मुश्किल वक्त में कौन अपना है और कौन पराया। भारत की ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत भी है। आज का भारत ये जानता है कि अपनी बात मनवानी कैसे है। जब हम कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया तरक्की करे। लेकिन अगर कोई उस तरक्की के रास्ते में रोड़ा अटकाएगा, तो भारत उसे हटाना भी जानता है। यूएई के साथ खड़ा होकर भारत ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी एक मैसेज दे दिया है कि भारत एक भरोसेमंद दोस्त है जो केवल फायदे के लिए साथ नहीं रहता। इस बीच ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डालना जरूरी है। जैसे ही भारत ने यूएई को सपोर्ट करने का ऐलान किया, कच्चे तेल की कीमतों में जो अस्थिरता थी, उसमें थोड़ी कमी देखी गई। मार्केट को यह सिग्नल मिला कि भारत जैसी बड़ी शक्ति इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन मिश्रण है। हम अपनी बात भी कह रहे हैं और बिना किसी हथियार के दुनिया को कंट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ इतना आसान है? पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आम जनता को पता भी नहीं है। क्या भारत और यूएई के बीच कोई ऐसी सीक्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है जिससे इन हमलों को रोका जा सके? क्या भारतीय रडार और सैटेलाइट्स मिडिल ईस्ट के आसमान पर नजर रखे हुए हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि भारत की नजर अब हर उस हरकत पर है जो हमारे हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के विपक्ष और दुनिया के आलोचकों के मुंह भी बंद कर दिए हैं। जो लोग कहते थे कि भारत की विदेश नीति दिशाहीन है, उन्हें आज जवाब मिल गया है। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ चलता है।
हम किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेते। यूएई का समर्थन करना भारत का अपना स्वतंत्र फैसला है, जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और वैश्विक कद को बढ़ाता है। ईरान इजराइल के संघर्ष ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन भारत एक चट्टान की तरह खड़ा है। हम यूएई के साथ हैं क्योंकि यूएई हमारे साथ है। ये रिश्ता बराबरी का है, ये रिश्ता भरोसे का है। और जब दो ताकतवर और भरोसेमंद दोस्त एक साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। भारत का ये धमाका पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इसकी गूंज अभी बहुत समय तक सुनाई देगी।